अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएं। स्क्रीन में मेरी शो हो रही है अगर। हरी बेटा, डू फास्ट। ओके, थैंक यू। ओके जी, स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। और आज के सेशन में बेसिकली हम जो है 3D वर्क करने वाले हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि हम एडवांस लेक्चर्स जो है वो कर रहे हैं। 3D वर्क में आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम यहाँ पर 3D ग्लास, 3D बॉटल किस तरह आप डिजाइन कर सकते हैं, ये चीजें हम देखेंगे। 3D कप हो गया, कोई भी इस तरह की 3D चीज जो है वो हम किस तरह से बना सकते हैं, इसके ऊपर एक छोटा सा इसका प्रोसेस है जिसकी वजह से हम ये 3D चीजें जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहले हम यहाँ पर कोई भी शेप लेकर आएंगे, कोई भी पिक्चर लेकर आएंगे जिसके जरिए हम वो डिजाइन बनाएंगे। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले करना क्या है, आपके असाइनमेंट में आपको गाइड कर दी हूँ। आपके असाइनमेंट जो है वो बेसिकली आपने किसी भी परफ्यूम का लाइक आपने किसी परफ्यूम की बोतल बनानी है, किसी मेडिसिन की बोतल बनानी है। ठीक है, किसी भी चीज की आप बोतल डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, कोई स्टारबक, कोई कॉफी कप आप रेडी कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी चीज रेडी कर सकते हैं। उसके ऊपर आपने क्या करना है, लोगो वगैरह उसका ऐड करना है। ठीक है, लोगो वगैरह आप ऐड कर सकते हैं उस कंपनी का या जिस भी चीज का। फॉर एग्जांपल परफ्यूम डिजाइन कर रहे हैं जे डॉट का, तो आप उसके ऊपर लोगो डिजाइन कर सकते हैं। जिस तरह टैक्स लिखा हो सकता है, टैक्स लिख सकते हैं आप। ठीक है, लेबल वगैरह आपने हर चीज उसके ऊपर ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो जल्दी से मुझे यस लिखकर और नो लिखकर मुझे बताएं जल्दी से कि आपको असाइनमेंट समझ आ गई है। हरिया बेटा। ओके, ठीक है, हम अपनी असाइनमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने कोई भी कप या कोई भी ग्लास वगैरह आपने लेना है और उसे आपने अपने सॉफ्टवेयर में लेकर जाना है। चलें, इसे यहाँ लाकर हम रखते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर इसको ड्रॉ करना है। ड्रॉ हमने कैसे करना है, ड्रॉ करने का एक तरीका होगा। जब भी आपने कोई 3D चीज बनानी है उसको ड्रॉ करने का एक तरीका होगा, एक पैटर्न होगा जो आपको फॉलो करना होगा। क्या पैटर्न होगा? यहाँ पर आपने जब भी कोई 3D चीज बनाने के लिए चीज आपने पेन टूल यूज करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपने वो शेप को, उस चीज को हाफ ड्रॉ करना है। ठीक है, फुल ड्रॉ आप नहीं करेंगे। स्ट्रोक में कलर करते हैं, फिल का कलर जो है वो नन कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको एग्जैक्टली बनाने की कोशिश करते हैं और ड्रॉ करते हैं इसे। ठीक है, कोशिश करें आप एग्जैक्टली ड्रॉ करें। इसके अलावा अगर एग्जैक्टली ड्रॉ नहीं होता तो आपके पास स्मूथ टूल भी है जिसकी मदद से आप इसे एग्जैक्टली ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप इन चीजों को कैसे कर सकते हैं? अगर अपना डिजाइन बनाना चाह रहे हैं तो आप सिंपल क्या करेंगे, एक डायरी पर अपने आप एक ड्रॉ करेंगे जिस तरह का भी आप 3D लुक लाना चाह रहे हैं। ठीक है, ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आप उस चीज को, उस पिक्चर को, उसकी पिक्चर बनाएंगे। पिक्चर बनाकर आप सॉफ्टवेयर में लेकर आएंगे। यहाँ पर जैसे मैं पिक्चर लेकर आई हूँ, आपने इसके ऊपर ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, इस तरह आप चीजों को ड्रॉ करते हैं। जो लोगोस वगैरह भी खुद से डिजाइन करते हैं, तो वो ऐसे नहीं होता कि आप सारी चीजें जो होती है वो इलिस्ट्रेटर पे लेकर आ रहे हैं, एक चीज लेकर आ रहे हैं, दो चीज लेकर आ रहे हैं और आइडियाज जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं होता। आप एक नोटबुक पर, एक पेज पर उसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ड्राइंग बनाते हैं उसकी, जैसी भी बनाते हैं तो उसकी ड्राइंग बनाते हैं, पूरा आइडिया उसके ऊपर एड ऑन करते हैं। लाइक उसके अंदर आप फ्लावर्स ऐड करना चाह रहे हैं, कोई भी चीज आप लाइन इवन आप ऐड करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर आप ड्रॉ करते हैं उसे नोटबुक के ऊपर। देन उसके बाद आप क्या करते हैं, अगर आप मल्टीपल कलर चूज करना चाह रहे हैं तो आप उसको इलस्ट्रेटर में कर सकते हैं। अदरवाइज आप कलर्स भी अपने यूज कर सकते हैं नोटबुक के ऊपर कि आप कौन सा कलर यूज करना चाह रहे हैं। उसके बाद आप उसकी पिक्चर लेंगे, उसको यहाँ पर लेकर आएंगे। ठीक है, इस तरह आप चीजों के ऊपर वर्क करते हैं अपना। चलें जी,
यहाँ से अब हम क्या करेंगे, मिड आ गया, इसका पिंक कलर की लाइन ने शो करवाया है कि मिड जो है वो आ चुका है, तो यहाँ से हमने मिड हमने कर लिया, तो ये हमारा हाफ कप रेडी हो चुके हैं। अब हम बाकी वाले को अनफ्रीज करके यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कप रेडी हो चुका है, जिसकी स्ट्रोक जो है उसके अंदर कलर है, फिल्म में कलर नहीं है। अब हम इसको 3D लुक देने वाले हैं। 3D लुक हम इसको कैसे देंगे, यहाँ पर आपने इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, इफेक्ट्स में जाएंगे, अब लिख ले जल्दी से। इफेक्ट्स में जाने के बाद क्या करेंगे, आपके पास यहाँ पर 3D का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर रिवॉल्व के ऑप्शन पे जाएंगे। तो अब आपने ये करना है कि आपने जब एक बार इसको कर लिया, देन आपने सेकंड टाइम इसे 3D लुक नहीं लेकर आनी। ठीक है, सेकंड टाइम आप 3D लुक नहीं लेकर आएंगे, बल्कि डिफरेंट शेप के ऊपर आप 3D लुक लेकर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये देखिए सिलेंडर टाइप में आ गया, हमें इस टाइप का नहीं चाहिए ये। ओके, तो हमें यहाँ पर ये लेफ्ट एज यहाँ पर नजर आ रहा है सबको, लेफ्ट एज को हम रिप्लेस करेंगे राइट एज के साथ, लाइक दिस। ओके करेंगे यहाँ से, और ये हमारा कप रेडी हो चुका है। ठीक है, अब हम इसका जो बॉटम है वो हम अलग करेंगे, और इसका जो कैप है वो हम अलग करेंगे। इसका उसके लिए हम क्या करेंगे, बोतल अलग करनी है हमें, एक यहाँ पर कॉपी करनी पड़ेगी, और अब हम इसकी बोतल यहाँ से ले लेंगे और कैप ऊपर वाला कट कर देंगे। अब हमें कैप बनाना है, कैप सिर्फ चाहिए, तो कैप के लिए क्या करेंगे, कॉपी करेंगे इसे। चले यहाँ पर इसे कॉपी करेंगे, यहाँ लेकर आएंगे, और इस पर हम क्या करेंगे, इसका बॉटम जो है वो यहाँ से कट कर देंगे और इसका कैप हम ले लेंगे। ठीक है, और इसको हम जरा सेपरेट कर लेते हैं, इसके ऊपर हम वाइट फ्रेम भी ऐड करेंगे, फिर उसके लिए मैंने इसको यहाँ पर रखा हुआ है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अब हम चलिए सिलेक्ट किया, सबसे पहले सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, यहाँ पर इसके बॉटम पे नीचे एंकर लिखा नजर आ रहा है, इसके ऊपर सिंपल क्लिक करेंगे, बैक स्पेस। ठीक है, क्लिक किया, बैक स्पेस, रिमूव हो गया। चले अब इसे सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इसके कैप के ऊपर जाते हैं और यहाँ पर इसका कैप रिमूव करते हैं, एंकर पॉइंट आ गया यहाँ पर। ठीक है, क्लिक करेंगे, बैक स्पेस, क्लिक करेंगे, बैक स्पेस। इसी तरह इन पॉइंट्स के ऊपर आपने क्लिक करते जाना है और ये बैक स्पेस हो जाएगा आपका। हम इतना बैक स्पेस चले रहने देते हैं, यहाँ तक ओके करते हैं। अब हम यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी लाइटर सा कलर लाना चाह रहे हैं, लाइटर सा कलर लेकर आते हैं, लाइक यहाँ पर ठीक है, कुछ इस तरह का वो आपको शो हो रहा है। चलिए जल्दी से मुझे बताएं, यहाँ तक आपको समझ आ गई है, यस और नो में मुझे आंसर करें, हरिए बेटा। ओके जी, ये हमारा कैप आ गया ऊपर, और ये हमारा जो है यहाँ पर इसको भी ऊपर लेकर आते हैं, और ये हमारा कैप आ गया। ठीक है, चलें ये हमारी बोतल क्लोज हो गई। इस तरह आप कलर चेंज कर सकते हैं, लेबल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन लेबल अभी हम ऐड करते हैं। और यहाँ पर इसकी कॉपी लेकर आते हैं यहाँ पर, और जरा छोटा कर लेते हैं, अब इन्हें हम सेट भी कर लेते हैं यहाँ पर, सीक्वेंस में से लेकर आते हैं। ठीक है, इस तरह आपने क्लाइंट को शो करवाना है, आपने इसका कैप अलग करके दिखाना है, आपने इसका बॉटम अलग करके दिखाना है, आपने इसको अलग अलग एक करके दिखाएंगे, एक आप साथ अटैच करके दिखाएंगे किस तरह का लग रहा है। ठीक है, इस तरह आप डिफरेंट चीजों के साथ प्ले करेंगे। ओके, इसे हम वाइट फ्रेम कर लेते हैं। वाइट फ्रेम कैसे करेंगे, इसे हमने सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर हम विंडोज में जाएंगे। विंडोज में हमारे पास अपेयरेंस का ऑप्शन नजर आ रहा है, अपेयरेंस के अब देखिए वाइट फ्रेम करने के लिए हम ये यूज कर रहे हैं। ऑप्शंस आपके पास फर्दर वही आ जाएंगे, आगे आपके पास ऑप्शन वही आएंगे, लेकिन हम ये किस लिए कर रहे हैं, हम इसको वाइट फ्रेम के लिए कर रहे हैं, और ये प्रोसेस थोड़ा सा अलग होगा, इसको आपने खुद देखना है अब कैसे अलग होगा। अपेयरेंस में जाएंगे। ठीक है, अपेयरेंस में हमारे पास ये आ गया, ये वाला ऑप्शन, इसके अंदर आएगा 3D रिवॉल्व, फिर उसके आगे लिखा होगा एफएक्स। ठीक है, 3D रिवॉल्व, उसके आगे एफएक्स लिखा होगा। हमने क्या करना है, एफएक्स के ऊपर डबल क्लिक करना है।
हमने क्या करना है, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और हमारे पास फर्दर जो है ऑप्शंस आ जाएंगे। और 1 सेकेंड, ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शंस आ गए। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हम इसको, मैं इससे जरा सा साइड पर लेकर जाती हूँ। ये ऊपर कवर सा आ रहा है, चलिए खैर है, कवर आ रहा है। तो यहाँ पर आपके पास सरफेस लिखा नजर आ रहा है, ये देखिए जरा गौर से, सरफेस लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसकी जगह प्लास्टिक शेडिंग है। प्लास्टिक शेडिंग की जगह हम क्या करेंगे, वायर फ्रेम कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम इसे ओके कर लेंगे। ये देखें यहाँ पर नीचे वायर फ्रेम आ गई, इसे भी यहाँ से क्रॉस करते हैं। वायर फ्रेम कर लिया हमने, छोटा कर लेते हैं जरा। और अब हम प्रीवियस लेक्चर से टेक्स्ट लेकर आते हैं यहाँ पर, और टेक्स्ट यहाँ पर हम कंट्रोल C, देन कंट्रोल V करेंगे यहाँ पर। चलें, ये हमने टेक्स्ट कर लिया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, अब हम फर्दर शेप्स के साथ प्ले करेंगे, और इसके नीचे हम पार्टीशन क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो वो पार्टीशन भी हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर। असाइनमेंट वर्क आप सबका कैसा जा रहा है? अब तो आपकी लास्ट डेट भी गुजर गई है असाइनमेंट सबमिशन की, राइट? चलिए इसका कलर चेंज करके देखते हैं। ओके जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंट शेप्स के साथ प्ले करेंगे। ओके उमायमा, दैट्स गुड, असाइनमेंट्स डन हो चुकी है। सिर्फ उमायमा की ही असाइनमेंट डन है या बाकी किसी की भी डन है असाइनमेंट्स? सिर्फ उमायमा ने ही असाइनमेंट कंप्लीट की है? अली हसन, आपकी भी? ओके, दैट्स गुड। Tamriz, दैट्स गुड। ओके बेटा, जिन स्टूडेंट्स की कंप्लीट है असाइनमेंट्स, दैट्स गुड। और अब हमने इसे क्या करना है, फर्दर हम कंटिन्यू करते हैं। अब हमने यहाँ पर सिंपल इसे रोटेट कर देना है। ठीक है, इसे हमने रोटेट कर देना है, देखना है कितना हम इसको मैक्सिमम रोटेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इतना हम इसे रोटेट करते हैं, तो अब देखते हैं, क्योंकि ये 3D हमने इसको कन्वर्ट किया हुआ है, हमने इसको ग्लास की शेप में कन्वर्ट किया था, अब हमने इसे रोटेट किया है, तो देखते हैं किस शेप के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर सिंपल हम इसके ऊपर लेकर आते हैं इसे, और इसके अंदर कलर चेंज करना चाह रहे हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखा होगा आपने बचपन में ऐसे एक लट्टू होता है ऐसे, राइट? तो देखा हुआ है आपने ऐसा? चलिए इसे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर जरा छोटा कर देते हैं। छोटा करेंगे तो इसके साइज में भी डिफरेंस आ सकता है, तो
साइज में डिफरेंस ना आए इसके, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हमारे पास हमारा ऑब्जेक्ट है जिसमें हम एक्सपेंड करते होते हैं, तो वो हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ रख देते हैं, हम इसे जरा और छोटा कर देते हैं। ये जरा ना छोटा होने में टाइम भी ले रहा है, इसको अगर हम ऑब्जेक्ट कर दें, इसको अगर हम एक्सपेंड कर दें, तो इसका जो टाइमिंग है वो भी खत्म हो जाएगी जरा। चले फिलहाल हमें कोई इश्यू नहीं है। तो हम यहाँ पर कप लेंगे और इसके साथ फर्दर प्ले करेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलेंगे फर्दर हम इसके साथ प्ले करेंगे। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर लेबल क्रिएट करेंगे और इसके ऊपर कुछ हम थोड़ा सा डेप्थ सा क्रिएट करेंगे। आपने अक्सर कैप्स के ऊपर देखा होगा, बोटल्स के ऊपर होता है, तो उसके ऊपर डेप्थ से क्रिएट की हुई होती है, वो डेप्थ हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो वो हम जरा देखते हैं। असाइनमेंट्स बेटे अपनी कंप्लीट कर लिया करें। असाइनमेंट्स बहुत जरूरी होती हैं, अगर आप असाइनमेंट्स नहीं करेंगे तो आपका प्रैक्टिस वर्क कैसे होगा? ठीक है, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, टाइम को खोना पड़ता है। टाइम आप दिया करें चीजों को, ताकि आपकी चीजें जो है वो प्रैक्टिस आपकी साथ साथ होती रहे और आप अपना सिलेबस, अपना ये चीजें सारी आप एटलीस्ट कवर कर लें, ताकि आप हर चीज को कवर कर सके। जब आप यही लेक्चर्स को अच्छे तरीके से ले लेंगे, उसके बाद क्या होगा कि आप कोई भी चीज अगर आप करना चाहें, कोई आपके माइंड में न्यू आइडिया आता है, आप कहीं से इंस्पायर होते हैं, कोई डिजाइन आपको अच्छा लगता है, तो आप अपने डिजाइन खुद से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पेन टूल यूज करना ही नहीं आता, तो आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। आप इलिस्ट्रेटर, आप सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जब आपको पेन टूल यूज करना आता है, आपको पता है कि शेप बिल्डर टूल की क्या वैल्यू है, किस तरह यूज किया जाता है, किन किन जगहों पर, किन किन पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हैं, तो आप उन चीजों को यूज करना सीखेंगे तो आपको वो चीजें आएंगी, अदरवाइज वो कभी आपको चीजें नहीं आएंगी। ठीक है, तो हर स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है सीखने में। स्टार्टिंग में ट्रबल्स भी आती हैं, बहुत सारे ट्रबल्स आपको फेस करने पड़ते हैं, लेकिन उसके बाद आपको क्या होता है, हर चीज इजी हो जाती है। अब देखिए, पहले आपने पेन टूल यूज किया, पेन टूल जब आपने यूज किया तो काफी टफ लगा होगा, राइट? सॉफ्टवेयर देखने में ही पहले काफी टफ लग रहा होगा, इतने ज्यादा टूल्स यहाँ पर भी, यहाँ पर भी इतनी ज्यादा ज्यादा चीजें हैं, तो वो देखने में टफ लग रहा होगा। लेकिन उसके बाद जैसे ही आपने पेन टूल यूज किया, प्रैक्टिस की, ग्रिप बन गई आपकी उसके ऊपर, देन क्या हुआ, आपके लिए चीजें इजी होने लग गई। आप शेप बनाने लगे तो उसके बाद आपके लिए चीजें ज्यादा इजी हो गई, इजीली आप शेप को ड्रॉ कर सकते हैं। राइट, चीजों को आप इजी बनाने लग गए। फिर उसके बाद तो इस तरह आप पहले प्रैक्टिस लाजमी किया करें, और बेटे कोशिश किया करें पेन टूल की जो प्रैक्टिस है वो डिफरेंट चीजों के ऊपर लाजमी किया करें। गूगल से चीजें लिया करें। ठीक है, किसी भी चीज की पहले इजी चीजों के ऊपर ट्राई किया करें, फिर उसके बाद जरा टफ चीजें लिया करें, फिर उसके बाद ज्यादा टफ चीजें लिया करें। तो इस तरह आप चीजों के ऊपर जब वर्क करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपके लिए हर चीज ज्यादा इजी हो जाएगी पहले से। गुड इरफान, आपने लोगो बनाया है? ओके, ठीक है, इस तरह की चीजें आप ना बनाते रहा करें। जिस तरह भी मैं आपको असाइनमेंट दूंगी, परफ्यूम की बोतल आपने बनानी है, किसी भी चीज की बोतल आपने बनानी है, कप बना सकते हैं आप, कोई कॉफी कप आप ले सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप बहुत सारी चीजें बनाएंगे। लास्ट में ये एक मैंने आपको असाइनमेंट दिया, उस असाइनमेंट को बनाएं और बस इनफ, आपका काम कंप्लीट हो गया। अब आपको तमाम वर्क जो है वो आ जाएगा। उससे रिलेटेड डिफरेंट चीजें करने की कोशिश किया करें, नेट पर सर्च किया करें। अब तो वो गूगल लेंस है, गूगल लेंस के ऊपर आप पिक्चर डालते हैं तो आपके पास उसी तरह की मल्टीपल पिक्चर्स और ज्यादा बहुत सारी आ जाती हैं। तो उनमें से पिक्चर्स लिया करें, देखा करें, चीजों को बनाया करें, ड्रॉ किया करें। ठीक है, तो ड्रॉ करेंगे तो आपको चीजें आएंगी। ओके जी, अब हमने क्या करना है, बैक टू वर्क। और हम यहाँ पर इसके ऊपर लेबल ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक डेप्थ क्रिएट करेंगे। डेप्थ, आपको आइडिया हो रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? डेप्थ जैसे आप बोतल के कैप के ऊपर होती है समटाइम,
डेप्थ से क्रिएट की होती है, वो किस तरह क्रिएट करेंगे वो हम जरा यहाँ पर देखेंगे। इसका हम कलर जरा चेंज कर लेते हैं। कलर आपका बहुत ज्यादा डार्क है, लेकिन हम जो पॉइंट्स ऐड करेंगे वो हम डार्क कलर के ऊपर जरा ऐड करते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए पेन टूल लेते हैं। पेन टूल से हम यहाँ पर ऐड करेंगे। मैं जरा और इसे जूम कर लेती हूँ स्क्रीन को। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट ऐड कर लिया। इसके देखिए दोनों हैंडल्स भी ओपन हो चुके हैं। और हम ऐसे करते हैं कि एक पॉइंट हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। यहाँ ऐड कर लिया। एक अगर यहाँ ऐड करना चाह रहे हैं, यहाँ ऐड कर लेते हैं। ठीक है, हमने 3 पॉइंट्स ऐड कर लिए हैं। 3 पॉइंट्स हमने ऐड कर लिए। अब हम सिलेक्शन टूल ले रहे हैं। अब हमने क्या करना है, इसका कैप का कलर जरा लाइट करते हैं ताकि आपको ना चीजों का पता लग जाए। देखिए जरा डिफरेंट कलर लेकर आते हैं तो चलिए इसके ऊपर भी आपको आइडिया हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे यहाँ पर। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हमने बनाए थे, इन पॉइंट्स को हमने खींचना है। ठीक है, जैसे हम क्लिक एंड ड्रैग करते खींचते हैं ना चीज को, वैसे ही सेम हमने क्या करना है, ये देखिए। अब यहाँ पर देखें डेप्थ से आपकी क्रिएट हुई। कंट्रोल जेड करते हैं। मैं थोड़ा सा इसे ना बड़ा करती हूँ। तो अब देखिएगा, ये देखिए। ठीक है, डेप्थ क्रिएट हुई। अब हम इस पॉइंट पर आते हैं और यहाँ पर हम एक डेप्थ क्रिएट करते हैं। तो ये देखिए, ठीक है, डेप्थ क्रिएट हुई हमारे यहाँ पर। ये हमने पॉइंट्स लिए थे, 3 पॉइंट्स लिए थे ताकि मैं छोटा छोटे से डेप्थ जो है वो क्रिएट कर सकूं। एक यहाँ पर होना चाहिए था मेरे ख्याल से। चले थोड़ा सा मैंने करके, बस थोड़ा सा, ठीक है। ओके, यहाँ पर सिलेक्शन टूल ले लेते हैं। चले मुझे जल्दी से बताएं कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया किस तरह हमने डेप्थ क्रिएट किया। जल्दी से बेटे मुझे आंसर करें। ओके, ओके। चले अब हम इसके ऊपर लेबल ड्रॉ करेंगे। लेबल हम किस तरह से इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आपने इसको सिलेक्शन कर लेनी है। सिलेक्शन बल्कि हम पहले लेबल तो ड्रॉ कर ले, हमने तो लेबल ही नहीं ड्रॉ किया यहाँ पर। लेबल किस तरह से ड्रॉ करेंगे, ऐसे करते हैं, हम बैक से ले लें लेबल। यहाँ से हम लेबल ले लेते हैं। लेबल बनाना तो आता है ना आपको। ये यहाँ पर रोटेशन की हुई है, इसके ऊपर लोगो जो ऐड किया वो वैसे नॉर्मल सा लोगो ऐड कर दिया हमने, क्योंकि कोई चीज नहीं थी, दैट्स वाई ये और लोगो ऐड किया हुआ है। तो लोगो जो है रोटेशन की हुई है सिंपल, जो हमने वेरी फर्स्ट लेक्चर में हमने रोटेशन की थी ना, वो की है। अब देखिए हमने इसके साथ करना क्या है। हमने सिंपल इसे यहाँ पर सिलेक्ट किया है। ठीक है, इसे प्लस का साइन आ रहा है, इसे आपने अभी इग्नोर करना है। तो क्योंकि ये लेबल ऑलरेडी बना हुआ है, दैट्स वाई इसे प्लस का साइन आ रहा है। इसे सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, विंडोज में जाकर अपीयरेंस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, सॉरी अपीयरेंस नहीं हमने लेना था, यहाँ पर विंडोज लेना था हमने। और सॉरी, सिंबल्स। ठीक है, विंडोज में जाकर सिंबल्स लेंगे। ये देखिए, ये आ गया सिंबल्स। सिंबल्स आ गई ऑलरेडी यहाँ पर, अंदर है इसके, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन था, ये ऑलरेडी हमारे पास एक लेबल था। तो अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर इसे क्लिक एंड ड्रैग करके यहाँ ले जाना है, और प्लस का साइन आ गया, हमने यहाँ पर इसे फिक्स कर देना है। और मूवी क्लिप की जगह पर हमने ग्राफिक्स कर देना है। ग्राफिक्स करने के बाद सिंपल ओके। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ऐड हो चुका है, ये वाला ऐड हो गया या ये वाला ऐड हो गया। तो यहाँ से हम इसे क्रॉस करेंगे। अब हम इसे लगाएंगे, यहाँ पर इसे सिलेक्ट करते हैं जिस चीज के ऊपर आप लगाना चाह रहे हैं। सिंपल हमने यहाँ पर क्या करेंगे,
विंडोज में जाकर हमने वही अपीयरेंस पे जाना है और अपीयरेंस पे वही स्टेप्स को हमने रिपीट करना है जो हमने यूज किए थे यहाँ पर वायर फ्रेम के लिए। अपीयरेंस पे जाएंगे, 3D रिवॉल्व एफएक्स लिखा हुआ नजर आ रहा है, एफएक्स के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और हमारे पास ऑप्शंस जो हैं वो फर्दर ओपन हो जाएंगे। ठीक है, ये ऑप्शंस आ गए। अब हमने क्या करना है, मोर ऑप्शंस हमारे पास नजर आ रहे हैं। मोर ऑप्शंस में हमारे पास फर्दर ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। हमने यहाँ से इसकी ये देखें आपके पास इस चीज से ये जो हमारे पास लाइट नजर आ रही है यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, इसके जरिए हमारी एक 3D लुक कन्वर्ट होती है। ठीक है, यहाँ पर देखें इस तरह 3D सा वो यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है इसके जरिए। यहाँ पर ये वाला बेस्ट है, ये हम कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास नीचे ऑप्शन है मैप आर्ट का, इसको आप प्लस करके डबल भी कर सकती हैं। मैप आर्ट के ऑप्शन पे यहाँ पर मैप आर्ट का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पर हम जाएंगे। यहाँ पर फर्दर हमारे पास थोड़ा इसे भी साइड कर लेते हैं। अब ये देखिए रेड कलर की लाइन हमें बता रही है कि हमारी वो सरफेस सिलेक्ट होगी, व्हाइट कलर की सरफेस सिलेक्टेड है हमारे पास और इस सरफेस के ऊपर हम लोगो अपना लगा सकते हैं, अपना लेबल जो है वो लगा सकते हैं। लेकिन हमें इसके ऊपर नहीं लगाना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सरफेस चेंज करेंगे और इधर भी नहीं लगाना, हमें इधर भी नहीं लगाना। ये देखिए अब इस व्हाइट वाली जगह पर हम सरफेस वो लगा सकते हैं अपना लेबल, लेकिन ये व्हाइट जो है ये अंदर वाली साइड को शो करवा रहा है। ठीक है, ये अंदर इंटरनल साइड पर शो करवा रहा है, इंटरनल साइड पर हमें अपना लेबल नहीं लगाना। ठीक है, हमें यहाँ पर नीचे भी नहीं लगाना, हमें यहाँ पर भी नहीं लगाना। ठीक है, हमें लेबल यहाँ पर लगाना है व्हाइट साइड पर, व्हाइट बाहर वाली साइड पर हमें अपना लेबल यहाँ पर लगाना है। अब हम अपना लेबल लेंगे, लेबल सिंबल्स में से हम अपना लेबल लेंगे। पहले से एक न्यू सिंबल यहाँ पर है, न्यू सिंबल हमारा था अभी, तो हमने यहाँ पर सिंबल्स को सिलेक्ट करके यहाँ पर लेंगे। आल्ट और शिफ्ट की मदद से छोटा करेंगे हम इसे और सिंपल हम इसे यहाँ पर थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, थोड़ा छोटा भी कर लेते हैं, ये बहुत ज्यादा बड़ा है। चलें जी, ओके किया हमने और ये हमारा लेबल जो है इसके ऊपर लग चुका है। इसे हम यहाँ पर साइड पर ला कर रख लेते हैं। ठीक है, अब मुझे जल्दी से बताएं यहाँ तक आपको चीजें समझ आई हैं। शेडो कैसे लगाएंगे, शेडो बेटा जैसे आप लगाते हैं नॉर्मली वैसे ही आप इधर भी यूज कर लेंगे। ठीक है, जैसे आप दूसरी जगहों पर शेडो क्रिएट करते हैं वैसे ही आप इधर भी क्रिएट कर लेंगे। चले अब हम एक और बॉटल बनाएं यहाँ पर। यहाँ पर एक और बॉटल लेकर आते हैं, कोई सी भी बॉटल लेकर आते हैं यहाँ से। चले ये वाली लेकर आते हैं। ये जो आपको साइड पर इसके नजर आ रहे हैं, ये आपने साइड पर इसके कैसे करने हैं हैंडल्स वगैरह, ये आप सेपरेट बनाएंगे। ठीक है, ये आप इसके साथ हाफ इंक्लूड नहीं करेंगे, आप सेपरेट इस चीज को बनाएंगे और इनके आप कैप्स वगैरह अलग करेंगे, जो भी चीज आपने अलग करनी हो। तो इसे यहाँ पर रखते हैं। अब इस पूरी बोतल के ऊपर हमारा लेबल जो है वो लगा हुआ है, पूरी बोतल के ऊपर इंसर्ट किया हुआ है। ठीक है, इस तरह आप भी कर सकते हैं इसके ऊपर।
ओके। इसे हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमने क्या करना है, जल्दी से अब आप मुझे बताएंगे। चले हम इसे ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। यहाँ से चीजें जरा गड़बड़ होती हैं, ये जो आपका यहाँ पर रोटेशन वाला स्टेप आता है थोड़ा सा राउंड फॉर्म में, यहाँ पर चीजें समटाइम गड़बड़ करती हैं। चलें इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमारे पास इसका कलर फिल में कुछ नहीं था, दैट्स वाई ऐसे है। तो हम यहाँ से इसका कलर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ये कलर ले लिया। अब हम इफेक्ट्स में जाएंगे और यहाँ पर 3D एंड देन रिवॉल्व, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और हमारा ये सिलेंडर फॉर्म में आ गया। हमें इसको राइट एज पे करना है और यहाँ से हम सिंपल ओके कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा राइट साइड पर हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके ऊपर इसका कैप अलग करना है। और इसका कलर कौन सा था, ठीक है। चलें अब हम इसका कैप अलग कर देंगे यहाँ से। और ऊपर वाला जरा सा पोर्शन ये जो हम अलग कर देंगे और नीचे वाला पोर्शन हम इसका अलग कर देंगे, यहाँ पर साइड कर लेते हैं इसे। इसी तरह कोई भी चीज आप अलग करना चाह रहे हैं, उसका कलर अलग करना चाह रहे हैं, तो आप उसको कर सकते हैं। ओके, हम इतना रखना चाह रहे हैं। इसके ऊपर आप लेबल बाद में ऐड कर सकते हैं। चलिए हम इसके ऊपर ला कर ही रख लेते हैं।
ओके, थोड़ा सा साइड पर आ गया आई थिंक ये। ठीक है, इस तरह आपने चीजों के साथ प्ले करना है। इसके ऊपर अब आप लेबल वगैरह अपने ऐड कर देंगे। ठीक है, कैसे किया अलग बेटा, ये अब आपने लेक्चर में देखना है हमने इसको कैसे अलग किया है। इस तरह आप चीजों के साथ प्ले करेंगे। इनके ऊपर आपने लेबल अपना बनाकर जो भी आप लेबल ऐड करना चाहेंगे वो आप ऐड कर देंगे। और उसके बाद जो रिटर्न लेबल है लाइक हैविन था आई थिंक लिखा हुआ, तो उस तरह आपने लेबल जो है वो भी वहां पर ऐड कर दिया। ठीक है, तो इस तरह आपने चीजों के ऊपर वर्क करना है। चलें जी, लेक्चर हम अपना बेंड करते हैं। हिडन बॉक्स आपने बनाना है, सेव करना है चीजों को, आपने डिस्प्ले वगैरह किस तरह से करना है। और भी आप डिफरेंट वे से डिस्प्ले कर सकते हैं इसको। ठीक है, डिफरेंट वे से, लेकिन अच्छा वे जो है वो यूज किया करें डिस्प्ले करने के लिए, ताकि चीजें जो है वो दिखने में भी अच्छी लग रही हो। साइज, साइज कैसे सेट करेंगे? साइज, 1 सेकेंड बेटा, साइज आपको ना गाइड किया जाएगा। ठीक है, जो आपके जो क्लाइंट्स होंगे वो आपको खुद से साइज देंगे कि आपने किस साइज का करना है। आपने उसके अकॉर्डिंग कोई साइज नहीं आपने यूज करना। ठीक है, उसके अलावा आप कोई साइज नहीं यूज करेंगे। क्लाइंट आपको खुद से साइज बताएंगे किस साइज का होना चाहिए। अब ये कप आपको किस साइज का लग रहा है? जैसे आपने 200 ml की बोतल बनानी हो तो उसको आप कैसे करेंगे? आप गूगल पर सर्च करेंगे उसको, और उस बोतल का साइज आप लेंगे, उस बोतल को आप एज इट इज आप यहाँ पर करेंगे। ठीक है, उस बोतल का आप साइज लेंगे। ठीक है, तो इस तरह आप चीजों के साथ प्ले करते हैं। चले बेटे, ठीक है, क्यूरीज आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फोटोशॉप के ऊपर वर्क करेंगे। और ठीक है, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।